Good morning, all. Myself, Dr. Jyotish Kelathi, welcome you all with yet another episode of JKILS. मेरे साथ मनाली लता हैं, रैंक 1 GJS, accompanied by Miss Priyanka God, गुजराती मेंटर. मैं सबसे पहले आप सभी को अपोलोजाइज करता हूं कि इतने दिनों के बाद हमने मैडम को बुलाया. शी वॉज ऑक्यूपाइड लिटिल बिट. I invite Miss Priyanka God to felicitate her. There is a small token of respect or a madam. Thank you. Yeah, you. Thank you. मैडम को खिलाओ. Now I will invite Miss Manali Lata and Priyanka God for the main purpose so that she can guide you how to crack judicial services. She has a very interesting and long story of her own. You will all get inspired, and we have chalked out few major questions which many of the students wanted to ask. कृपया करके मैं मैडम को दे रहा हूँ. Thank you, sir. Hello everyone. My name is Priyanka God and मैं गुजरात के लिए गुजराती टीचर गुजराती पढ़ाती हूँ. एंड मनाली लता 2 साल से कंटिन्यूस मेरे साथ में है. 2 साल से कंटिन्यू उन्होंने गुजरात का पेपर दिया. लास्ट ईयर पेपर दिया पर किसी रीज़न की वजह से, किसी मिस्टेक की वजह से, बच्चे मिस्टेक्स करते रहते हैं तो नहीं हो पाया. एंड देन फिर भी मैंने उनसे कहा होप नहीं छोड़नी, कंटिन्यू हमको रखना है. कंटिन्यूटी ही आपको कहाँ तक ले जाती है, आपकी मंजिल तक ले जाती है. फाइनली शी गॉट फर्स्ट रैंक. थैंक यू, है ना. क्यों? क्योंकि उन्होंने उसका प्रयास नहीं छोड़ा. ऐसे नहीं सोचा कि मेरा फर्स्ट टाइम नहीं हुआ तो आगे भी कभी नहीं होगा. उसके लिए हम उनकी जर्नी को जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी जर्नी को फाइट किया, यहाँ तक वो कैसे पहुँचे, किसका सपोर्ट रहा और किन किन चीज़ों को उन्होंने कंटिन्यू रखा और किसके साथ वो यहाँ तक आए हैं. वेलकम मनाली. थैंक यू मैम. हेलो ऑल. थैंक यू सो मच प्रियंका मैम. आज मेरा गुजराती पेपर क्लियर हुआ है तो मैम की गाइडेंस से ही हुआ है. मैंने 2 इयर्स तक कंटिन्यूसली गुजराती क्लासेस ज्वाइन करी है मैम से. लास्ट ईयर मेरा नहीं हुआ था तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं मैं लैग कर रही थी, पर मैम ने फिर वो एक एक माइन्यूट चीज़ मेरे को बताई कि कहाँ तुम गलतियाँ कर रही हो. एंड शी गाइडेड मी. रात को भी मैं कॉल कर देती थी तो येस शी वॉज रेडी टू हेल्प मी, मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट. So I have done my LLB from Nirma University, Ahmedabad, and after passing out I have done job for 3 years till 2018, and from 2019 I started for preparing for judicial services examinations. So उसके बाद मैंने प्रिपेयर करा है और फिर मैम की गाइडेंस के साथ साथ और सर की गाइडेंस के साथ साथ आज मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ है. तो मैं पहले तो आज गुरु पूरब के दिन पे मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. मैम हैप्पी गुरु पूरब एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर, मतलब आज मेरा गुजराती लैंग्वेज पेपर मैम की ही गाइडेंस की वजह से क्लियर हुआ है. तो थैंक यू सो मच मैम. मोस्ट वेलकम. थैंक यू. थैंक यू. यस मैम. जर्नी आप बताएं अपनी. तो मेरी जर्नी यही रही है कि 2019 से आई हैव स्टार्टेड प्रिपरेशन. उसके बाद में मैंने गुजरात के लिए इन राजस्थान मैम का ही कोचिंग चल रहा है अभी, तो मैंने मैम को ज्वाइन करा था. तो स्टार्टिंग में मेरा जीजीएस जर्नी ये रहा है कि गुजराती लैंग्वेज पर मेन फोकस रखना बहुत ज़रूरी है. तो इसके लिए मैंने न्यूज़पेपर सबसे पहले स्टार्ट करा था कि ई न्यूज़पेपर से मैं रोज का एक आर्टिकल लिखती थी. रोज का मेरा ऐसा था कि एक पेज मुझे रोज गुजराती लैंग्वेज का लिखना है.
एंड कंटिन्यू मैम के 2 घंटे की क्लास चलती थी, 2 आवर्स क्लासेस, 1:30 to 2 आवर क्लास चलती थी। तो मैम उसमें हमें जो विरुद्धार्थी समानार्थी करवाती थी, जो नेक्स्ट डे वापस से शी आस्क इन द क्लास ऑल्सो, तो हम लोग फिर वो याद कर आते थे। तो ये मोटिवेशन रहता था कि वो जाते ही पूछेंगी तो हमें याद कर रखना है। तो ये एक जो याद करने वाला प्रोसेस था वो मैम के मोटिवेशन से हुआ। उसके बाद हम लोगों ने फिर ट्रांसलेशन स्टार्ट करा पढ़ना। तो और फिर ट्रांसलेशन में भी मैम का ये रहता था कि क्लास में ये हर एक बच्चे से एक एक लाइन का ट्रांसलेशन करवाती थी। तो वो लगता था कि यार ये कैसे बच्चों जैसी क्लास चल रही, पर अब समझ में आ रहा है कि वो चीज़ जो है वो आज हम लोगों को कहाँ तक लेकर आई है। एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजी मेरा ये रहा है कि प्री में मैम ने हमें लॉ में भी गाइड करा था, जैसे कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पे मेन फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, एंड कहाँ से लीगल जीके कहाँ से पढ़नी है। तो लॉ तो ओवरऑल बच्चों का सबका एक जैसा ही होता है, तो सब स्कोर कर लेते, तो हमें डिफरेंस बनाना पड़ता है कहाँ पर कि आप लीगल जीके में स्कोर कर सकते हैं या फिर लॉजिकल रीजनिंग में, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में। तो अपने चॉइस के हिसाब से एक सब्जेक्ट पे आप फोकस कर लो लॉ पे, एंड उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग आपका अच्छा है या जीके अच्छा है तो उस पे आप मैथ्स का, कंप्यूटर के क्वेश्चंस इनके फिक्स रहते हैं, लास्ट 10 ईयर्स में से पूछते हैं, तो वो अच्छे से कर लो। तो ये चीज़ हम लोगों को पता नहीं थी, पर हाँ हमें पता लगता गया, तो हम लोग इस पे भी तो स्कोरिंग हो जाता है प्री में। उसके बाद मेंस का बेसिकली ये रहता है कि मेंस में आप जितना लिखने का प्रैक्टिस करेंगे उतना ही, क्योंकि मेंस में पेपर कंप्लीट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गुजरात जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। तो जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे इतना ही आपको बेनिफिट करेगा। एंड हाँ, मेरा स्ट्रैटेजी मेंस आंसर राइटिंग में ये रहा है मैम कि मैंने एक ओवरऑल पैटर्न फॉलो करा था पूरे मेंस में लिखने के लिए, कि फर्स्टली मैंने इंट्रोडक्शन लिखा था, देन उसके बाद मैम ने हमें बताया था कि सेक्शन अप्लाइड लिखना है, उसके बाद में फिर तुम एक कंक्लूजन बना के लिखना, क्योंकि सब जनरली बच्चे सिर्फ सेक्शंस लिख कर आते हैं, क्योंकि हमारे राजस्थान में ऐसे ही हम लोग आंसर लिखते हैं। बट शी टॉट अस कि मतलब एक पैटर्न फॉलो करोगे तो तुम डिफरेंट लगोगे सब बच्चों से। तो मेरा यही पैटर्न रहा कि मैंने मतलब इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन। ऐसा नहीं है कि पेपर में मैंने बहुत ही केस लॉज लिखे हैं, ऐसा भी नहीं है, पर एक पैटर्न फॉलो करोगे तो आपको स्कोरिंग ज्यादा रहेगा। एंड लास्टली इन इंटरव्यू में ऐसा मैंने करा है कि मैंने मोस्टली बहुत मतलब अपने आप को बोलने का ट्राई करा है, मॉक इंटरव्यूज में खूब ट्राई करा है, और जो मुझे मिस्टेक सामने वाले से मुझे पता लगती गई, जैसे मैम ने मुझे बताया था कि आप निरमा से पढ़े हो और गुजरात में जॉब करा है, तो तुम अपने इंट्रोडक्शन में डालना, बिकॉज दे विल कम टू नो कि तुम पढ़ रही हो यहाँ से और तुमने जॉब भी करा है। तो ये चीजें अपन को प्रॉपर गाइडेंस से ही पता लगती है। तो मेन फोकस यही रहता है कि आप प्रॉपर मेजर लॉज जो है वो अच्छे से पढ़ो। माइनर प्री में बहुत काम आते हैं, पर मेंस के लिए मेजर लॉज पे 7 to 8 मेजर लॉज जो हैं उस पे फोकस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देन आफ्टर दैट गुजराती लैंग्वेज के लिए जो मैम क्लास में रूटीन में जो पढ़ा रही हैं आप रोज वो पढ़िए, स्किप नहीं करनी क्लास, बच्चे बहुत स्किप करते हैं। मेरे टाइम इश्यूज रहते थे, पर मैं मैम से बोल देती थी मैम मॉर्निंग बैच ज्वाइन कर लेती हूँ, शाम को आ जाती हूँ। एंड मैम ने एक चीज और बताई थी कि न्यूज़पेपर रोज लिखना है, पूरा नहीं, एक पेज अपना डिसाइड कर लो और नोटबुक बना लो। तो मैंने वो चीज मैम की बहुत अच्छे से फॉलो करी थी। एंड वो व्याकरण जो पार्ट होता है उनका ग्रामर पोर्शन, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और मेन फोकस ये रखना है कि पेपर कंप्लीट करना है, अगर पेपर छूट गया तो मार्क्स वहीं कट जाएंगे आपके। एंड द टिप्स दैट, हाँ स्टूडेंट्स को टिप्स तो मैं यही देना चाहूंगी कि मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दो, प्री अपने आप निकलेगा, ये बात सच है। पर गुजरात के लिए आपको साथ साथ लीगल जीके और लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये थोड़ा थोड़ा साथ में पढ़ते रहो। जब आप बोर होते हो, आप फ्रेंड्स से चिट चैट करते हो, उससे अच्छा मुझे लगता है कि ये चीज़ करनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपना टाइम कभी ऐसे वेस्ट नहीं करा है। आई यूजुअली मतलब मैं अपना टाइम पढ़ाई में ही देती थी। एंड द मिस्टेक आई हैव डन ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द प्रिपरेशन इज दैट, मुझे ऐसा लगता है लास्ट ईयर मेरी गुजराती में कुछ ना कुछ कमी रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतने मैंने सोचा था पास हो जाऊंगी, पर मैंने नहीं क्लियर करा। वो एक यही था कि मैंने रिटन प्रैक्टिस नहीं करी थी, जो कि मैंने ये 6 मंथ में मैम के गाइडेंस के थ्रू इतना लिखा है कि मेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी हो गई है। और मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगी
कि जितना अच्छा लिखोगे उतनी अच्छी राइटिंग आएगी। एंड ऑल्सो वन थिंग इज ऑल्सो देयर कि एक पेपर अटेम्प्ट करने का लैंग्वेज में भी एक पैटर्न रहता है, जो मैम ने बताया था कि आप जब आंसर 1 अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप बीच में पेपर के आंसर शीट में लिखना है क्वेश्चन 1, फिर लिखना है आंसर 1, ताकि उनको पता रहे कि आप कौन सा क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो। तो एक ही पैटर्न पूरा आप फॉलो करोगे तो एग्जामिनर जो चेक कर रहा है उसको भी लगेगा कि हाँ बच्चे ने पूरा पेपर एक ही पैटर्न में अटेंड करा है, तो उसको मोनोटोनस नहीं लगेगा और ढूंढना नहीं पड़ेगा आप कहाँ जा रहे हो जिगजैग। तो ये चीज है, और सीक्वेंस अनुसार चलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 10। and after selection, the next question was how you are feeling after selection and what has changed। तो बहुत चेंज आ गया है लाइफ में, जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं चाहती हूँ आप लोग सब लोग सिलेक्ट हो और आप भी एक्सपीरियंस करो, क्योंकि पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। आपको इतना रिस्पेक्ट मिलेगा, इतनी मतलब जो चीज़ मैं वर्ड्स में बयां नहीं कर सकती, पर आई थिंक कि मुझे यही बोलना चाहिए कि इस चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए एक बच्चे को वही मेहनत करनी चाहिए और वो फिर वही एक्सपीरियंस वो खुद ही कर सकता है। मैं तो बहुत खुश हूँ और थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू सो मच मैम। देखिए, इसके अलावा मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी, वो बताएंगे, मनाली ही बताएंगे कि वो 2015 के पास आउट हैं, पर उन्होंने अपनी जर्नी को कहीं पर भी ब्रेक नहीं किया। जॉब छोड़ने का एक डिसीज़न लिया कि उनको जुडिशरी लाइन में जाना है। एक बार अगर उनका कोई किसी गलती की वजह से पेपर नहीं निकला तो ऐसा नहीं कि आगे मुझे वो पेपर नहीं देना। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, इतने कम रिजल्ट में फर्स्ट रैंक आउटसाइडर का आना सब बिग डील, वो उनकी मेहनत की वजह से है और कंटिन्यूटी की वजह से। कांस्टेंट परफॉर्मेंस, आप कहीं पर भी किसी भी पेपर को फाइट कर सकते हैं। उन्होंने ये फर्स्ट टाइम नहीं था, फर्स्ट टाइम दिया तब वो बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गए थे और उन्होंने मुझे कॉल किया कि मैम मेरा तो नहीं होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अब मैं कभी नहीं दूंगा, मुझे गुजरात जाना ही नहीं है, गुजरात बायस है। ऐसी चीज़ों से आप जितना दूर रहेंगे उतना पेपर आपका फोकस्ड रहेगा और आप उतना अच्छे से पेपर को कर पाएंगे। देखिए, अब इनसे हम जानेंगे कि इन्होंने जॉब छोड़ने का डिसीजन, फैमिली सपोर्ट रहा, बाकी के जो गार्जियंस थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, वो भी हम सुनते हैं। यस मैम, मैं 2015 पास आउट हूँ, तो 2015 में मेरा प्लेसमेंट हो गया था और नंबर ऑफ PSUs में मेरा प्लेसमेंट भी हुआ था। तो मैंने गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सिलेक्ट करा था, क्योंकि मुझे जाना जुडिशरी में ही था। तो मैं गवर्नमेंट में कैसे वर्किंग रहती है कल्चर, तो मैंने वहाँ 3 years जॉब करी थी। एंड आफ्टर 3 years मुझे ऐसा लगा था कि नाउ मेरा जो एम है मुझे वो अचीव करना है। तो मैंने फिर 2019 से स्टार्ट करा था। 2019 से गुजरात का जब तक एग्जाम नहीं हुआ, मैंने एक भी ऐसा दिन नहीं है कि मैं नहीं पढ़ी हूँ। मतलब अगर मेरे को टाइम नहीं भी मिलता था तो मैं 3 to 4 hours तो मेरा डेली का था कि मुझे पढ़ना ही है। फैमिली फंक्शंस वगैरह कुछ अटेंड नहीं करती थी, तो घर वाले फैमिली मेंबर्स बोलते थे कि इतना क्या पढ़ रही हो कि मतलब अटेंड नहीं। पर मेरे पे वो प्रेशर था, वो लाइबिलिटी थी कि मैं जॉब छोड़कर आ रही हूँ और मुझे मतलब सिलेक्ट नहीं हुई तो क्या होगा। तो 2019 और 21 RJS मैंने दिया, वो नहीं हुआ मेरा। आई डोंट नो वॉट वॉज द रीजन, पर कहीं ना कहीं मेरी गलती रही होगी, मैं मानती हूँ, क्योंकि लक भी रोल प्ले करता है इस जर्नी में, तो शायद नहीं रहा होगा। पर लास्ट ईयर गुजरात वाला मैंने सोचा गुजराती लैंग्वेज नहीं हुई है तो उस पर फिर मैंने फोकस करा। और फिर क्योंकि बात यह है कि लैंग्वेज ही डिफिकल्ट है गुजरात जुडिशरी में, और ऐसा नहीं है कि गुजरात में गुजराती स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग। वहां पर आउटसाइडर भी सिलेक्ट होते हैं, इस बार भी सिलेक्ट हुए हैं। बस इतना है कि हमें लैंग्वेज पेपर पे फोकस करना चाहिए और एक अच्छी गाइडेंस हमें अगर मिल जाती है तो उसी पे फोकस्ड रहना चाहिए। तो वो चीज़ अगर क्लियर हो जाए मैम, तो गुजरात जुडिशरी में बाहर के राजस्थान के बच्चे भी जा सकते हैं और जाने चाहिए। मैं आप सबसे यही कहूँगी कि राजस्थान के बच्चे जाने चाहिए, तो आप लोग ट्राई करिए। थैंक यू मैम। ये एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ज़्यादातर बच्चे ऐसा कहते हैं कि पेपर हम लिख कर आए और पेपर हम पूरा करके आए, फिर भी हमें पेपर में पास नहीं किया,
तो क्या डिफरेंस आपको लगा, क्योंकि आपने लास्ट ईयर भी पूरा पेपर लिखा था और पेपर में फिर भी नंबर आपको नहीं मिले, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स की कंप्लेंट ये रहती है कि हम पेपर पूरा लिख कर आए हैं और उन्होंने बायसनेस की वजह से हमें नंबर नहीं दिए। तो ये थोड़ा सा हमें क्या है, कन्फ्यूज़न थोड़ा दूर करना चाहिए बच्चों का, ताकि वो ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स को ना लें, क्योंकि हमें तो जुडिशरी फाइट करना है। और कितनी जुडिशरी हम एक साथ फाइट करें, वो भी एक बार आप बताएं। लास्ट ईयर भी मैंने पेपर दिया था और लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा श्योर थी, 110% की मेरा पेपर क्लियर है, क्योंकि मैंने फुल अटेम्प्ट करा था और मेरे हिसाब से वो पेपर 110% मुझे ऐसा लग रहा था मैंने दिया है और क्लियर हो जाएगा, पर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो भी मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे गुजराती आ गई है, पर ऐसा नहीं है। अपन को जो लगता है वो नहीं होता, क्योंकि इस बार जो मैंने पेपर दिया है तो वो डिफरेंस मुझे पता लगा है कि मैंने जो पिछली बार गलती करी थी वो इस बार मैंने नहीं करी। लिखना सबको आता है, पर लिखने में भी आप जब मैं अइया थी तो अइया थी साथ में लिखना है, अलग लिखना है, वो बच्चों को पता नहीं लगता है। बोलना इज वेरी इजी कि कोई भी बोलना सीख लेता है, पर लिखना बहुत डिफरेंट है। द वे यू राइट, द वे यू मतलब आप अपना प्रेजेंट आंसर कैसे कर रहे हो, आप अपने लिख कैसे रहे हो, कैसे उसको मतलब नीटली कैसे लिख रहे हो, वो सब मैटर करता है गुजराती लैंग्वेज के पेपर में। बिकॉज जो 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के बच्चे जिस तरीके से पेपर लिखते हैं, दे वांट अस कि हम लोग उसी लेवल से अच्छे से पेपर लिखें, और हम इस एज में आ जाते हैं कि हम कैसे भी कॉलेज टाइप लिख कर आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरा वो ही रहा था कि पिछली बार मेरे को प्रॉपर सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं थे, मेरा मतलब वर्डिंग्स क्लियरली भी नहीं लिख पा रही थी मैं, तो वर्ड भी गंदी तरीके से लिखे होंगे मैंने, क य च में डिफरेंस, ये हमें लगता है हमें आता है बोलते वक्त, पर लिखते वक्त बहुत अच्छे से ये लोग चेक करते हैं। तो उसमें माइन्यूटली आपको अपना इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, जो कि मैंने इस बार करा, और मुझे लगा कि मेरा यही गलती थी लास्ट ईयर से अब तक की। जुडिशरी, कितनी जुडिशरी को हम एक साथ जी, मैंने तो राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज और गुजरात जुडिशियल सर्विसेज ही टारगेट करा था, और मैं यही मानती हूँ कि एक साथ आप 2 कर सकते हैं, क्योंकि 2 से ज़्यादा अगर आप करेंगे तो सबके अलग अलग लोकल सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो आप फिर किसी एक पे फोकस नहीं कर सकते। और अपन को ये भी पता है कि राजस्थान और गुजरात जुडिशरी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन है काफ़ी, पर जो अभी डिफरेंस आया है थोड़े सब्जेक्ट्स का, वो सिर्फ हमें प्री में फोकस्ड रखना है, मेंस में तो मेजर लॉज ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात जुडिशियल सर्विस इज अ वाइड स्कोप, जो अभी अपकमिंग है वो राजस्थान के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज हम जो मारवाड़ी बोलते हैं वो गुजराती से थोड़ा कॉमन है ही, आप तो इजीली हम उसको कैच कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है मैंने जीजीएस क्लियर करा इसलिए मैं एडवाइस कर रही हूँ, इट इज नॉट दैट। पर यस, आप राजस्थान गुजरात जुडिशियल सर्विसेज टारगेट कर सकते हैं, या राजस्थान एमपी जुडिशियल सर्विस टारगेट कर सकते हैं, मतलब मेन जहां आप रह रहे हैं वो मेन फोकस रख के साथ में आप प्रिपेयर करते चलिए, हो जाएगा। थैंक यू मैम। ओके, इसी के साथ मनाली का हम अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। टारगेट रहिए और कंटिन्यू अपनी स्टडी को बनाए रखें, ताकि आप मनाली की जगह आप लोग भी यहाँ खड़े हो सकें और हम आपको वेलकम कर सकें। मेरी तो यही इच्छा है कि सभी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हों और सभी स्टूडेंट्स यहाँ आके मनाली की जगह आप लोग बोलें और बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।